22 अप्रैल 2025। लोकेशन था पहलगाम। उस सुबह पहाड़ों ने जैसे अपनी सांस होक रखी थी। आसमान बिल्कुल साफ था, नीला, गहरा और अनंत। बर्फ से ढकी वादियां सूरज की हल्की किरणों में चमक रही थीं। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो सिर्फ पहाड़ों में मिलती है। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा धीरे धीरे कानों को छूती हुई निकल रही थी। टूरिस्ट अपने अपने पलों में खोए हुए थे। कोई कैमरा लेकर हर फ्रेम कैद कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई बस खामोश खड़ा होकर इस खूबसूरती को महसूस कर रहा था। चाय की छोटी छोटी दुकानों से उठती भाप और उसमें घुली अदरक की खुशबू ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अलग ही एहसास दे रही थी। एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली कसकर पकड़े हुए था। वो बर्फ को छूकर हंस रहा था, हर बार जैसे उसे कोई नया खजाना मिल रहा हो। एक पिता अपने फ़ोन पर वापसी की टिकट देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद वो सोच रहा था, बस कुछ दिन और, फिर घर। कुछ दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी आवाज़ें पहाड़ों से टकराकर वापस आ रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक आम दिन, एक आम जगह और आम लोग। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़े हादसे अक्सर सबसे शांत पलों में होते हैं। और फिर अचानक एक तेज आवाज़। पहले किसी को समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने पलट कर देखा, कुछ ने सोचा शायद कोई पत्थर गिरा होगा। लेकिन फिर दूसरी आवाज़, इस बार थोड़ी और तेज। और फिर एक चीख, इतनी तेज जैसे किसी ने खामोशी को चीर दिया हो। फिर एक और आवाज़, फिर चीखें, और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। जो जगह कुछ सेकंड पहले हंसी से भरी थी, अब डर और अफरा तफरी से भर चुकी थी। लोग भागने लगे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। बर्फ पर गिरता हुआ खून धीरे धीरे फैलने लगा। सफ़ेद ज़मीन लाल होने लगी। एक आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई हरकत नहीं थी। एक महिला किसी को पुकार रही थी, बार बार, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। फ़ोन लगातार बज रहे थे, रिंग रिंग रिंग, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। कुछ लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे, कुछ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। 26 लोग, 26 जिंदगियां, 26 अधूरी कहानियां, जो उस दिन वहीं खत्म हो गईं। पहलगाम अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक जख्म बन चुका था। पूरा देश हिल गया। न्यूज़ चैनल्स पर लगातार कवरेज चल रही थी। एंकर चिल्ला रहे थे, डिबेट्स हो रही थीं, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। सड़कों पर गुस्सा था, लोगों की आंखों में आंसू थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या? क्या फिर वही होगा? कड़ी निंदा, बयान और फिर खामोशी। दिल्ली खामोश थी, इतनी खामोश कि लोगों को लगने लगा शायद इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। जब दिल्ली खामोश होती है, तब असली तैयारी शुरू होती है। ज़मीन के नीचे बने अंधेरे कमरों में, जहां बाहर की दुनिया की कोई आवाज़ नहीं पहुंचती। मॉनिटर्स ऑन हो चुके थे, स्क्रीन पर एक एक डेटा पॉइंट चमक रहा था। रॉ एक्टिवेट हो चुका था। इस बार कोई डॉजियर नहीं बनना था, इस बार सिर्फ एक काम था, जवाब देना। एविएशन रिसर्च सेंटर, नाम भले ही साधारण लगे, लेकिन उस रात ये भारत की तीसरी आंख था। आसमान में घूमते सैटेलाइट्स हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। कार्टोसैट, रिसैट, जीसैट, ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये वो नज़रें थीं जो अंधेरे में भी सच देख सकती थीं। कौन सी गाड़ी कहाँ से निकली, किस रास्ते मुड़ी, किससे मिली, हर छोटी से छोटी चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी। और सिर्फ ऊपर से नहीं, ज़मीन के करीब से भी नज़र रखी जा रही थी। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खामोशी से उड़ते हुए बॉर्डर पार किए बिना हर हरकत कैप्चर कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य परछाई जो हर वक्त नज़र रखे हुए हो। लेकिन सिर्फ तस्वीरें काफ़ी नहीं होती, इसलिए मैदान में उतरा AI और सिगेंट। दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स, फ़ोन कॉल्स, एनक्रिप्टेड मैसेजेस, सब धीरे धीरे खुलने लगे। सुपर कंप्यूटर हर डेटा को जोड़ रहे थे। जब AI ने HUM के साथ डेटा फ्यूज़ किया, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। अब कोई शक नहीं था, 3 अलग अलग सोर्स एक ही जवाब दे रहे थे। अब किसी नाम की ज़रूरत नहीं थी, सीधे लोकेशन सामने थी। सवाई नाला, बरनाला, सरजल, गुलपुर, हर जगह अब सिर्फ एक टारगेट थी। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ लोकेशन जान लेने से पूरा नहीं होता। असली चुनौती थी सटीकता। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी बेगुनाह की जान ले सकती थी। और यही फ़र्क होता है एक हमले और एक ऑपरेशन में। अब बारी थी फैसले की। 3 मई, साउथ ब्लॉक का एक साउंड प्रूफ कमरा। टेबल पर 21 टारगेट्स की लिस्ट रखी थी। हर एक फाइल को खोला गया, हर एक डिटेल देखी गई। कितने लोग हैं, कौन हैं, आसपास सिविलियन है या नहीं, हर चीज़ को बारीकी से जांचा गया। कमरे में बैठे लोग जानते थे, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है,
ये 26 लोगों के लिए न्याय है, लेकिन फिर भी जज्बात को बाहर रखा गया। ये गुस्से का फैसला नहीं था, ये गणित था, एक ठंडी और सटीक गणना। 21 से घटकर 9 टारगेट्स। अब सब तय था, लेकिन असली दबाव अभी शुरू हुआ था। अगले 72 घंटे सबसे ज्यादा तनावपूर्ण थे। हर सेकंड, हर मिनट एक गलती पूरा ऑपरेशन खराब कर सकती थी। इसी दौरान एक और रेस चल रही थी, एट्रीब्यूशन रेस। दुनिया को बिना बताए ये साबित करना था कि इस हमले के पीछे कौन है। एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स, रेडियो इंटरसेप्ट्स, सब एक नाम की तरफ इशारा कर रहे थे, सवाई नाला। यही वो जगह थी जहां से सब कंट्रोल हो रहा था। अब सब कुछ साफ था। 6 मई, एक छोटी सी मीटिंग। कोई बहस नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ एक फैसला। ऑपरेशन शुरू होगा। ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, अब बारी थी एक्शन की। रफेल फाइटर जेट्स रनवे पर तैयार खड़े थे। पायलट्स को ब्रीफिंग दी गई, हर टारगेट के कोऑर्डिनेट्स, हर सेकंड का प्लान, सब कुछ क्लियर था। लेकिन इस बार उन्हें बॉर्डर पार नहीं करना था। यही इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। स्टैंड ऑफ वेपन्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, हैमर बम, सब कुछ लोड हो चुका था। हर मिसाइल एक मैसेज थी, हर बम एक जवाब था। घड़ी टिक टिक कर रही थी, हर सेकंड इतिहास के करीब ले जा रहा था। और फिर वही रात, 1:44 AM। आसमान फिर से शांत था, हवा जैसे थम गई थी। नीचे लोग गहरी नींद में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। पहले एक हल्की सी आवाज, फिर एक लो फ्रीक्वेंसी हम। लेकिन ये जेट नहीं था, ये कुछ और था। मिसाइलें जमीन से सटकर घाटियों के बीच से गुजरती हुई अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थीं। इतनी नीचे कि रडार उन्हें पकड़ नहीं पाए, इतनी खामोशी से कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये रणनीति थी। और फिर इम्पैक्ट, एक के बाद एक। आग के गोले आसमान से गिरे, धमाके इतने जबरदस्त कि जमीन हिल उठी। 40 फुट अंदर तक सब कुछ खत्म। कंक्रीट, लोहा और इंसान, सब कुछ पिघल गया। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। बारूद की गंध हवा में फैल गई। आसपास के इलाकों में खड़े लोगों के कान सुन्न हो गए। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस एक सन्नाटा। 23 मिनट, सिर्फ 23 मिनट में सब कुछ खत्म। वो कैंप्स जो सालों से आतंक की फैक्ट्री थे, अब सिर्फ मलबा थे। और सबसे बड़ी बात, एक भी भारतीय विमान ने सीमा पार नहीं की। जीरो क्रॉसिंग, रडार फेल, सिस्टम फेल, ISI पूरी तरह अंधी। उन्हें तब पता चला जब जमीन फट चुकी थी, जब सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह नई सैटेलाइट इमेजेस आईं। जहां कल इमारतें थीं, आज सिर्फ गहरे गड्ढे थे, काले निशान और जली हुई जमीन। ऑपरेशन पूरा हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था। उरी, बालाकोट और अब एक नया स्तर। ये था कंपेलेंस, मतलब अगर तुमने हमला किया तो जवाब मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि तुम्हें समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस एक रात ने पूरी तस्वीर बदल दी। दुश्मन अब सिर्फ डर नहीं रहा था, वो सोचने पर मजबूर हो गया था। उसके सिस्टम, उसके रडार, उसकी इंटेलिजेंस, सब पर सवाल खड़े हो गए थे। अब खेल बदल चुका था। अब ये सिर्फ रिएक्शन नहीं था, ये प्रीएम्पशन था, यानी खतरे को खत्म करना उससे पहले कि वो हमला करे। दिल्ली अब भी खामोश थी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई शोर नहीं, बस काम और नतीजा। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहले जवाब आता था, अब जवाब पहले से तैयार रहता है। आप अपने घरों में चैन से सोते हैं, क्योंकि कहीं कोई जाग रहा है, कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। खामोश लेकिन खतरनाक। और अगली बार अगर रात में हवा हल्की सी कांपे, तो बस इतना याद रखना, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कोई है जो हर हरकत पर नजर रख रहा है, जो हर खतरे को पहचान रहा है और सही वक्त पर बिना आवाज किए सब कुछ खत्म कर सकता है। जय हिंद।